बेटी और बेटे में फ़र्क। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रामलाल की है, जिनकी उम्र करीब 55 साल थी। रामलाल अपने इकलौते बेटे सूरज और बहू प्रिया के साथ रहते थे। रामलाल का सपना था कि उनके घर में एक पोता जन्म ले, जो उनके वंश को आगे बढ़ाए। लेकिन रामलाल की यह सोच उनकी बहू प्रिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। रामलाल हमेशा अपनी बहू से कहते, प्रिया, हमें ऐसा पोता चाहिए जो हमारे परिवार का नाम रोशन करे। बेटा ही घर का दीपक होता है। प्रिया हमेशा चुप रहती, लेकिन उसके मन में रामलाल की इस सोच के खिलाफ कई सवाल उठते। उसने सोचा, क्या बेटी घर का दीपक नहीं हो सकती? क्या वो अपने परिवार का नाम रोशन नहीं कर सकती? रामलाल को अपनी सोच को सच करने का एक ही रास्ता दिखाई दिया, किसी ऐसे डॉक्टर से मिलना जो उन्हें बेटे की गारंटी दे सके। उन्होंने गांव और आसपास के शहरों में ये पूछताछ शुरू कर दी कि कोई ऐसा डॉक्टर है या नहीं जो उनकी ये समस्या हल कर सके। एक दिन रामलाल को उनके एक मित्र ने बताया कि शहर के एक नामी डॉक्टर शर्मा ये काम कर सकते हैं। रामलाल ने तुरंत निर्णय लिया कि वो अपनी बहू को उनके पास लेकर जाएंगे। रामलाल सूरज और प्रिया को लेकर डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर शर्मा एक अनुभवी और सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने रामलाल से पूछा, बताइए, आपको किस तरह की मदद चाहिए? रामलाल ने झिझकते हुए कहा, डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि हमारे घर में पोता ही पैदा हो। क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं? डॉक्टर शर्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रामलाल जी, आपको पता है कि बेटे या बेटी का जन्म पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करता है। विज्ञान में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो ये गारंटी दे सके कि सिर्फ बेटा ही होगा, और अगर कोई ऐसा दावा करता भी है तो वो अवैध और अनैतिक है। डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर प्रिया ने साहस जुटाया और बोली, बाबूजी, क्या आपने कभी सोचा है कि बेटी भी आपके घर का मान बढ़ा सकती है? बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अगर हमारे घर में बेटी हुई तो क्या आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे? रामलाल को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, प्रिया, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। बेटे के बिना घर अधूरा लगता है। डॉक्टर शर्मा ने रामलाल को शांत करते हुए कहा, रामलाल जी, ये सोचना गलत है कि केवल बेटा ही परिवार को आगे बढ़ा सकता है। क्या आपने देखा है कि आज बेटियां अपने माता पिता के लिए कितने बड़े बड़े काम कर रही हैं? आपकी सोच बदलनी चाहिए। डॉक्टर शर्मा ने उन्हें कुछ उदाहरण भी दिए। एक लड़की जो डॉक्टर बनकर अपने गांव का नाम रोशन कर रही थी, एक और जो पुलिस अफसर बनकर समाज में बदलाव ला रही थी। रामलाल ने डॉक्टर की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनका मन पूरी तरह से नहीं बदला। वो गुस्से में घर लौट आए। घर आकर उन्होंने प्रिया से बात करना बंद कर दिया, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सास यानी रामलाल की पत्नी को समझाना शुरू किया। धीरे धीरे सास ने भी प्रिया का साथ दिया। कुछ महीनों बाद जब प्रिया गर्भवती हुई तो रामलाल के दिल में फिर से वही इच्छा जाग उठी। लेकिन इस बार सूरज ने अपने पिता से साफ कह दिया, बाबूजी, हम बेटे या बेटी की परवाह नहीं करते। जो भी होगा हमें स्वीकार होगा। अगर आप इसे नहीं मान सकते तो ये आपकी समस्या है। प्रिया ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। शुरू में रामलाल बहुत नाराज हुए और अपनी पोती को देखने भी नहीं गए। लेकिन एक दिन जब वो कमरे में गए और अपनी नन्ही पोती को देखा जो उनकी ओर बड़े प्यार से देख रही थी, तब उनका भी मन पिघल गया और उन्होंने अपनी पोती को ही अपने घर का दीपक मान लिया।